9 मार्च। जब सब टीम इंडिया के जीत के जश्न मना रहे थे, तब मैं एक और बैटल के लिए तैयार हो रहा था। यह है मेरी 60 सेंटीमीटर का बैटलफील्ड। ये सिर्फ एक टैंक नहीं, एक नई दुनिया बनाने की शुरुआत है, जिसका हर पत्थर, हर वुड का एक पर्पस है। और आज हम इस जर्नी का पहला कदम उठाएंगे। इस सीरीज के पहले पार्ट में हम करेंगे टैंक का प्रिपरेशन और हार्डस्केप लेआउट, और यूज करेंगे एक स्पेशल टेक्निक। सबसे पहले टैंक को साफ और सही पोजीशन में सेट करना सबसे जरूरी होता है। एक प्लांटेड टैंक का बेस जितना क्लीन होगा, उसका रिजल्ट उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा। ये एक 60 बाई 30 बाई 30 सेंटीमीटर का लो आयरन ग्लास टैंक है, जिसमें मैं टेक एंड एक्वा का कस्टम में WRGB लाइट यूज कर रहा हूं। टैंक सेटअप के टाइम एक चीज बहुत जरूरी होता है, उसका एक बिल्कुल ही फ्लैट सरफेस पे होना। अगर सरफेस अनइवन हो तो ग्लास पे प्रेशर पड़ सकता है, जो फ्यूचर में क्रैक्स का रीजन बन सकता है। इसलिए मैंने फोम मैट के नीचे स्टायरोफोम का भी यूज किया है, ताकि बेस का प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। ये है क्रस्ट लावा चिप्स, जो डेप्थ क्रिएट करने के साथ साथ बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए भी एक नेचुरल होम बनाएंगे। ये टैंक के ओवरऑल स्टेबिलिटी में बहुत मदद करेगा। मैंने इस टैंक के लिए 1 किलो के 2 पैकेट लावा चिप्स यूज किया है। लावा चिप्स में काफी डस्ट और डिब्रीज होता है, इसलिए इन्हें अच्छे से वॉश करके सुखाना जरूरी होता है। इससे इन्हें यूज करना भी इजी हो जाता है और टैंक में कोई क्लाउडीनेस भी नहीं होता है। ये नायलॉन के मीडिया बैग्स प्लास्टिक जिपर के साथ आते हैं, इसलिए ये खराब भी नहीं होते हैं। इसमें मैं लावा चिप्स ऐड करके टैंक के पीछे हाइट क्रिएट कर सकता हूं, और ये टैंक में एक्वा सॉइल को क्रस्ट लावा चिप्स के साथ मिक्स भी नहीं होने देगा।
इस तरह से ये और भी ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। यह है ट्रॉपिका एक्वा सॉइल, एक न्यूट्रिएंट रिच सबस्ट्रेट जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए परफेक्ट है। एक्वा सॉइल एक काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये नॉट जस्ट प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देता है, बल्कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया के रहने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग कॉलोनी प्रोवाइड करता है। साथ ही में यह पानी का पीएच और केएच को भी कंट्रोल में रखता है, जो कि लॉन्ग टर्म में टैंक के स्टेबिलिटी के लिए और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट देता है। हार्डस्केप एक्वास्केप का स्केलेटन होता है। यहाँ हम यूज कर रहे हैं ड्रैगन स्टोन और ड्रिफ्टवुड, जो कि इस टैंक को एक नेचर स्टाइल लेआउट देगा। एक्वा सॉइल ने स्टोन्स और ड्रिफ्टवुड के लिए एक सॉलिड बेड का काम किया। उस रात मैं हार्डस्केप लेआउट का एक रफ स्केच रेडी करके लाइट्स ऑफ करके सो गया। सुबह उठकर फ्रेश माइंड से देखने पे मुझे समझ आया कि क्या क्या कहाँ एडजस्टमेंट जरूरी है। ये बड़ा सा ड्रैगन स्टोन थोड़ा बल्कि लग रहा था, तो मैंने उसे अपना ब्लेड से काट के नया शेप दिया। हाँ, अब बेटर है। ये ड्रैगन स्टोन्स मैंने अपने प्रीवियस स्केप से रीयूज किया है। इनका टेक्सचर अच्छा है, लेकिन इनमें साइजेस का वेरिएशन नहीं था, इसलिए टैंक थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था। तब मेरी वाइफ ने कुछ नए ड्रैगन स्टोन्स ले आई, थोड़े अलग शेप्स और साइजेस में, जिससे टैंक में और भी ज्यादा कैरेक्टर आएगा। ये ड्रिफ्टवुड ब्रांच लाइट को टच कर रहा था, इसलिए उसे मुझे ट्रिम करना पड़ा। ये ड्रिफ्टवुड मुझे मेरे ही तरह कोई एक हॉबिस्ट दोस्त से मिला था। ये कोई प्लांट का ब्रांच नहीं, बल्कि लोंगन या लोटका फ्रूट ट्री का रूट है, जो कि उन्होंने कलेक्ट करके मुझे दिया था। मैंने इस रूट को प्रॉपरली सीजन भी किया है। कभी कभी मेरा काम करने का पेस इतना स्लो हो जाता है कि कछुआ भी शर्मा जाए। 5 दिन बाद होली के दिन मुझे फाइनली मौका मिला इस टैंक को स्केप करने का, लेकिन तब तक मेरे दिमाग में लेआउट बिल्कुल क्लियर हो चुका था। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके नया नया लेआउट ट्राई करता रहा, जब तक कि मैं फुली सेटिस्फाइड नहीं था। हार्डस्केप लेआउट बनाने में मैं कभी भी जल्दीबाजी नहीं करता।
कभी कभी मुझे एक लेआउट फाइनलाइज करने में कई दिन या कई हफ्ते भी लग जाते हैं। ये हमारे नए घर का पहला टैंक है और मैंने ये अपने वाइफ के एक्वेरियम हॉबी के लिए बनाया है। तो इस सेटअप से मेरी और मेरी वाइफ की बहुत से यादें भी जुड़ी हुई, इसलिए मैंने कोई भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करने का कोशिश नहीं किया है। अगर वीडियो और टैंक से रिलेटेड कोई फीडबैक या सजेशंस हो तो प्लीज़ मेंशन देम इन द कमेंट बॉक्स। मैं ज़रूर उन्हें फॉलो करूँगा और आपको रिप्लाई ज़रूर से दूँगा। यहाँ पे कुछ तो मिसिंग लग रहा था। ड्रिप रूट की लाइंस थोड़ी सी सिमेट्री पे है, तो इस सिमेट्री को ब्रेक करने के लिए मैंने एक स्पाइडर रूट ऐड किया। अब बस ग्लू करना बाकी है। अगर हार्डस्केप टैंक का स्केलेटन है तो फिल्ट्रेशन एक प्लांटेड टैंक का हार्ट होता है। और यहाँ हम यूज कर रहे हैं सनसन 302 कैनिस्टर फिल्टर। ये इनलेट पाइप टैंक से लंबा था, इसलिए उसे कट करना पड़ा।
पाइप फिटिंग के लिए मैंने ट्यूबिंग को गर्म पानी में डिप किया, इससे वो सॉफ्ट हो गया और फिटिंग काफी इजीली हो गया। इस टैंक को बनाने में जितना काम मैंने किया है, ठीक उतना ही मेरी वाइफ ने मुझे मदद किया है। इसलिए इस टैंक को मैं सिर्फ अपना नहीं बल्कि हम दोनों का टैंक मानता हूँ। तो इसमें लाइफ या वाटर ऐड करने का हक मैं उसे देता हूँ। एक्वास्केपिंग में डार्क स्टार्ट मेथड एक काफ़ी पॉपुलर टेक्निक है। इस मेथड में पहले टैंक का पूरा लेआउट बनाया जाता है और उसमें पानी ऐड करके 3 से 4 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है बिना लाइट्स के। इस ड्यूरेशन में टैंक में बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और ड्रिप रूट या स्टोन्स से मिनरल्स, टैनिन्स और इम्प्यूरिटीज भी रिलीज हो जाते हैं। यह टाइम सिर्फ वेट करने का होता है। 3 से 4 हफ्ते बाद 90 से 99% वाटर चेंज कर दीजिए और लीजिए, आपका टैंक प्लांटिंग के लिए रेडी है। डार्क स्टार्ट मेथड का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्लांट से पहले टैंक को साइकिल करना। जब हम एक न्यू टैंक सेटअप करते हैं, सबस्ट्रेट और हार्डस्केप से अमोनिया रिलीज होता है जो कि एल्गी ब्लूम क्रिएट कर सकता है। डार्क स्टार्ट मेथड से हम इस अमोनिया को पहले से बैलेंस कर सकते हैं, जिससे बाद में एल्गी का प्रॉब्लम्स बहुत कम होता है। इस मेथड का फायदा यह है कि प्लांट्स लगाने के बाद एल्गी का रिस्क कम हो जाता है और बेनिफिशियल बैक्टीरियाज पहले से डेवलप हो जाते हैं। इस वीडियो को बनाने में मुझे कई हफ्तों की मेहनत लगी है और न जाने कितने रातों की नींद चली गई है। सच कहूं तो इस वीडियो से मेरी और मेरी वाइफ, हम दोनों की काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। अगर आपको ये जर्नी इंटरेस्टिंग लगी हो या आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। वीडियो का दूसरा पार्ट जिसमें हम प्लांटिंग और फिश ऐड करेंगे वो भी जल्दी आएगा, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अगले पार्ट में जहां ज़िंदगी शुरू होगी, इस टैंक के अंदर भी और हम दोनों के सपनों में भी।